हम बुलाएगा आपको सर अपना करवा बिहार की गरीबी, बिहार की शिक्षा को देखकर आदरणीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी तो जानते हैं कि जनता दल यूथ के इनका एक शिल्पीकार का योगदान था। नीतीश जी के मैं शुरू से 2005 से उनसे जुड़ा हुआ था। नीतीश जी सरकारी पद पर रहते हुए भी आरसीपी सिंह जी और फिर उससे रिजाइन कर भी जनता दल यूथ का संगठन का जो निर्माण हुआ उसका एक व्यक्ति का योगदान था, उसका नाम था आरसीपी। आज आरसीपी सिंह जी प्रशांत किशोर जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर पीछे नहीं बराबरी का दर्जा कर अपनी पार्टी को जनसुराज में विलय करने के लिए तैयार हुए हैं और संकल्प लिए हैं कि बिहार में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। तो प्रशांत किशोर जी का संकल्प है। मैं सीधे तौर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आरसीपी सिंह जी का और प्रशांत किशोर जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि इनका अभियान है आगे और तेजी से बढ़ेगा। मैं सीधे अध्यक्ष जी को देता हूँ तो आपको बता दें। आप सब यहाँ आए महत्वपूर्ण इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जैसा कि किशोर कुमार जी ने बताया, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं अपनी पार्टी के इस अभियान की तरफ। अभियान है बिहार में व्यवस्था परिवर्तन और ये पड़ाव है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति हमारी पार्टी के साथ उनको जानते हैं और इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं कि ये मिलन तो इस मिलन के बारे में और इस आगे के रास्ते के बारे में मैं चाहूँगा उसके पहले भाई गिरी साहब जो मेरे साथ यहाँ उपाध्यक्ष दोनों मिश्रण है। आप लोग बैठे हैं। हेलो हेलो बोले तो अरे कुर्सी टूट जाएगा आप भी कर सकते हैं। बीमारी लीजिए आप नीचे से काम करिए ना इधर। हेलो बड़े भाई हमारे जनसुराज के वॉलंटियर उनको बोलिए तो कुर्सी टूट गया है, थोड़ा नीचे होने के लिए बोलिए। हेलो हेलो ओ भाई ओ भैया मीडिया बुला लेते हैं, कुछ बोलते नहीं आप लोग। मीडिया बुलाते हैं तो हाइट करवाइए ना, अब लगता है कि बिहार का भविष्य उज्जवल है और बिहार रहेगा। बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आपका हृदय से आभार। इतनी गर्मी में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मुझे तो साथियों ने लोग को देखने मीडिया वाला अपना रिपोर्ट बनाएगा, नहीं होइए ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। गर्मी बहुत लगता है भैया, कभी आप लोग भी गर्मी में मजा लीजिए ताकि बिहार की जनता किस परिस्थिति में रह रही है उसका इधर आइए। अरे इनको आगे से उन लोग हेलो मुरेगा चलिए। सबसे पहले अरे भैया उधर आपको काले खींच रहे हैं, उधर मीडिया वाला आया, उन लोग नाराज है। अरे नाराज आप किनारे में है ना भैया, सामने वाला को हटा ही नहीं रहे, हमको खींचे जा रहे हैं। आवाज सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए कि प्रशांत किशोर गए कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में
जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही है, केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहाँ 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूँ। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं, ये IAS अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूँ, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूँ, मैं समझता हूँ कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग के साथ, हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये बात कहिए कि दलसराज को फायदा हो, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा, जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। वो विकल्प बने जिसमें कि अब बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास के दौर में शामिल हो। और जिन लोगों का भी ये सपना है कि अगले 10 वर्षों में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, वो उस सपने को पूरा करने के लिए जो सेना, जो राजनीतिक फौज, जो फॉर्मेशन तैयार हो रहा है, उसके अगुवा के तौर पर आप आज से आरसीपी साहब को भी देखें। हम लोग भी उसी भूमिका में लगे हैं, और जो हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाहे रामबली जी हो, चाहे गिरी साहब हो, किशोर कुमार मुन्ना हो, हमारे अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हो, कुशवाहा जी हैं, या बहुत सारे साथी जो आरसीपी जी के साथ संघर्ष कर रहे थे। अभी यहाँ पर एकदम मैं उनका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ, तो मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। ये सारे वो लोग हैं जिनके मन में सिर्फ एक ही बात है कि बिहार फिर से वापस जंगल राज की ओर नहीं लौटना चाहिए। और नीतीश जी की आज जो स्थिति है, उसका फायदा उठाकर भाजपा पिछले दरवाजे से बिहार में कब्जा नहीं कर सके। इन दोनों लड़ाई को अगर लड़ना है तो बिहार में एक मजबूत, सशक्त, ईमानदार विकल्प होना चाहिए, जिसमें नीतीश कुमार ने आज से 10 साल 15 साल पहले जो कहा था, जिसमें तीनों सी न हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो और जिसमें कम्युनलिज्म ना हो। ये बात कभी किसी जमाने में नीतीश कुमार जी ने हम लोग को बताया कि प्रशांत जी, आरसीपी बाबू, आप लोग ऐसा दल बनाइए, जदयू का इतना विस्तार कीजिए कि जो मेरा मूल सोच है कि बिहार में वो दल बने जिसमें क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म तीनों की जगह न हो। वही सोच, उसी प्रयास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अंतिम एक बात और कहूंगा, जो भी साथी जदयू के हैं, मैं और आरसीपी जैसे लोग ये जानते हैं, इस राज्य में किसी राजनीतिक दल में अगर सबसे ईमानदार और सही राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्यकर्ता किसी दल में है तो वो जदयू में है। तो मेरे भाई, आपके जरिए, मीडिया के माध्यम के से आप सबको अपील कर रहे हैं कि जदयू अब वो नहीं है। जदयू अब 4 ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। नीतीश कुमार शारीरिक, मानसिक तौर पर सक्षम नहीं है निर्णय लेने के लिए। ये आपका दल है, आप उस डूबती नाव को छोड़िए। और नीतीश कुमार व्यक्ति से ज्यादा नीतीश कुमार विचार का अगर आप सम्मान करते हैं, तो आपको मालूम है कि आपका रास्ता जनसुराज है। जनसुराज ही वो व्यवस्था है जिससे कि बिहार में समाजवाद को जिंदा रखा जाएगा, लोहिया और जेपी के सिद्धांतों को आगे रखा जाएगा, जो गांधी को लेकर आगे चलेंगे, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे, और क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुक्त कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, उसका नाम जनसुराज है। आपके माध्यम से सभी उन जनता दल यूनाइटेड या उस तरह की व्यवस्था से जुड़े हुए राजनीतिक साथी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूँ कि आपको रास्ता दिख रहा है, अगले 1-2 महीने में तुरंत ज्वाइन कीजिए, उस डूबती हुई नाव को छोड़िए, क्योंकि अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं,
और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं न जिनका राजनीतिक अनुभव है, न उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। उनका सरोकार बस इतना ही है कि जितना हो सके बिहार को लूट लो 4 महीने में, क्योंकि इसके बाद तो व्यवस्था बचने वाली नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आज के दूल्हा, आज के नायक आरसीपी साहब हैं। एक बार फिर से इनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा कर रहा हूँ। और बाकी सब सारा सवाल जवाब इन्हीं से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, ज्वाइनिंग का मतलब क्या? जब हम अगल बगल बैठे हुए हम विचार से, अरे भाई, ये जन सुराज में 2 बरस हम पैदल चले, तो यहाँ तो कोई गमछा डालकर नहीं किसी को रोक। 1 करोड़ आदमी जुड़ा। जुड़ना विचार से है, जुड़ना इस प्रयास से है, जुड़ना इस सोच से है कि बिहार में सुधार होना चाहिए। पहले आप लोग आरसीपी साहब को सुनिए, इनसे जो सवाल जवाब आपका है वो कर लीजिए, उसके बाद जो फॉर्मेलिटी है वो कर लिया जाए। थोड़ा अरे आधा घंटा गर्मी में पसीना बहाइए आप लोग भी। और आज यह मौके पर पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय मनोज भाटी जी संचालन कर रहे हैं, हमारे किशोर दुनिया जी, और हमारे बगल में बैठे हुए हैं बिहार के नामी गिरामी पटना हाईकोर्ट के सम्मानित वकील हमारे बलवीर साहब, जन स्वराज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण हमारे साथ। आप सबकी आवाज़ पार्टी के बहुत सारे हमारे यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं और मीडिया के सभी साथी। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हम तो पिछले सप्ताह भी नहीं सोचे थे कि 18 तारीख को रविवार के दिन आप सबकी आवाज़ पार्टी का विलय हम लोग जन सुराज में करेंगे। देखिए, मैं तो इन सब चीज़ों में विश्वास करता हूँ, और रविवार का दिन है, हम लोग सूर्य के उपासक हैं, बिहार में छठ की पूजा सब करते हैं, और सूर्य भगवान का दिन है। बहुत ही हमारा संडे तो महज संयोग है, और न मैंने कभी सोचा था, न मैं किसी साथी ने सोचा था इतना शीघ्र ये होने वाला है, लेकिन ये हो गया। हम लोगों का ये जो प्रयास हुआ है, देखिए मैं इस बात को मानता हूँ, कहीं न कहीं से आशीर्वाद रहता है, कभी तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे यहाँ नेता हैं जन स्वराज के, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आप लोग भी 2 वर्षों से ज्यादा समय से पूरे बिहार का दौरा, कोई इलाका नहीं है जहां आप नहीं गए, पैदल गए। मैं भी समझिए कि बहुत वर्षों से पैदल तो नहीं, लेकिन बिहार के हर एक कोने को छाना। और हम प्रशांत जी अभी बैठे हुए हैं, हम चर्चा हम लोग कर रहे थे 10 साल पूर्व 2015 में हम लोग उसकी चर्चाएं कर रहे थे। महागठबंधन की जो सरकार थी, किस प्रकार से मेहनत किया गया था और कामयाबी हासिल हुई थी, आप भी जानते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत है। और बिहार में भी क्या है, सब लोग बोलता है कि साहब 2 बहुत मजबूत संगठन है, एनडीए है, इंडिया है। हमने कहा कि एनडीए में भी हम लोग काम किए हैं, इंडिया में भी काम किए हैं, और हम दोनों तो इन लोगों ने मजदूरी किए, और अपनी पहली बार जब अपना घर हम लोग बना रहे हैं, तो भाई ये तो मजदूरी नहीं, ये तो अपने ही लिए हम लोग करेंगे। और हमारा घर क्या है, हमारा घर ये सुंदर बिहार, खुशहाल बिहार है। और इसके लिए आप देखिए, जहां भी आप देखते हैं, जहां मैं सुनता हूँ प्रधानमंत्री जी बहुत कस करके कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, बिहार के बारे में चर्चा नहीं होती। बिहार में कहीं आप लिखा रहेगा विकसित बिहार, लेकिन जितने भी पैमाने, जितने भी मानक अगर देखिएगा बहुत बहुत पीछे। मैं एक बार नहीं, मैं कई बार मीडिया साथियों के सामने कर रहा हूँ, मैं रिपीटिंग करने के बावजूद भी मैं कर क्या देखिए किसी भी प्रदेश के प्रति व्यक्ति है भाई, भारतवर्ष में करीब 2 लाख रुपया है, बिहार में आज भी 60,000 रुपया
और 2047 में जब राष्ट्रीय आय 15-16 लाख हो जाएगी, तो अगर यही स्पीड रहा तो बिहार उस समय भी 3-4 लाख पर है। तो जरूरी किस बात की इसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे हैं कि भाई वो बिहार, यहाँ क्या होता है, सब लोग को डिमोरलाइज किया जाता है, बिहार में कुछ नहीं है। क्या बोलते थे कि यहाँ बालू है, फिर एक नाम ले लेते, मैं नाम नहीं लूंगा, और फिर कहते थे आलू, मतलब कहीं यहाँ कोई खनिज संपदा है ही नहीं। मैं तो पूरी जिम्मेवारी से एक बार में मैं दर्जनों बार कहा हूँ, क्योंकि मैं साल भर ही रहा हूँ केंद्र में इस बात में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके अंदर जब मेरे सामने प्रेजेंटेशन हुआ था प्रशांत जी, मैं तो बिल्कुल उछल गया कि आज जिस रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है उसका, बिहार में आपका नवादा से लेकर करके आप चले चले भागलपुर तक पूरा का पूरा कुछ सोना का, कहीं आज भारत में खुदाई नहीं हो रही है। बिहार में एक जगह नहीं, दो जगह सोना का कुछ भंडार है, टंगस्टन का कुछ भंडार है, बहुत सारी चीजें। और आप कहिएगा कि आप तो रहे नीतीश बाबू के साथ, तो कहानी उनको बताए थे, मैंने 4 घंटे मैंने उनको बताया ये है। और लोगों को बताया गया बिहार में क्या करता है, झारखंड बट गया तो सब तो खनिज वहां चलाएगा, बिहार में क्या कर पाइएगा। तो बिहार में हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास मानव संसाधन है, हमारे पास आज तो टेक्नोलॉजी कहीं से आती है। सिर्फ कमी किसकी है, फाइनेंस की। तो किसी भी प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आता है उनका घर का होता है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके होते हैं, लेकिन बिहार में कोई चर्चा होती है क्या? आज भी देखिए सेमीकंडक्टर्स के यूनिट लगे हैं देश में, पहले बिहार चूक गया, हमारा कोयला था, अब कारखाना का आपने लगा दिया, आज सेमीकंडक्टर आईटी का भी लगना है, तो बिहार का भी नहीं है। कभी बिहार के किसी भी नेता को हमने कहा था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री जी को, तो भाई आपके गुजरात में 2 और 5 बना लीजिए, आपको चिंता नहीं है, लेकिन बिहार में 13.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ सेमीकंडक्टर नहीं लगे। हमारे आईटी के बच्चे आप ही के यहाँ जाकर के जाएंगे, बिहार सिर्फ मजदूर की मंडी बन करके रहेगी। और देखिए मैंने प्रशांत जी को भी देखा, और मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ बिहार के जिस कोने पर जाइए, प्रशांत जी सबसे अच्छा है कि सब जगह लिखा हुआ है ये जो सरकार बनेगी तो 5 चीजें तुरंत हुई। और वो देखिए सब जो है जन सरोकार से सब जुड़ी बात है। तो प्रशांत जी का अपना अनुभव है, और ये उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, सोच है। और मैं भी 43 वर्षों से ही काम करता रहा, तो मैं सरकार में 28 साल रहा और 15 साल से मैं इसमें हूँ। कोई गिरी जी बैठे हुए हैं, वैसे ही मैंने एक दिन चर्चा किया, तो हमने कहा गिरी जी आप लोग भी पढ़े लिखे, हम लोग भी दिन भर हम लोग सड़कें पर घूमते हैं। बहुत ही देखिए होना रहता है, और ये तुरंत हुआ, और ये मैं समझता हूँ, मैंने बताया ये बहुत ही शुभ है। और हम सब लोग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब काम में विश्वास है, और हम लोग काम किए हैं, काम करेंगे, काम करके दिखाएंगे। और जितनी ताकत है हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस उत्साह को हम लोग जब जमीन तक ले जाएंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी। और बिहार में जो 35-36 साल से लोग इधर या इधर की चर्चा करते रहते हैं, तो लोग बोलेगा जरूर या ये लोग तीसरा नंबर पर है, लेकिन देखिए परीक्षा जब हम दे रहे हैं ना, तो तीसरा नंबर पर जरूर है, रिजल्ट निकलेगा तो जो हमेशा टॉप है। चलिए मौका फिर बहुत हम लोगों को मिलेगा। एक बार फिर से मैं प्रशांत जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और आपके अगर कुछ सवाल होंगे तो जवाब दें। देखिए व्यवस्था का मतलब
व्यवस्था का मतलब होता है कि जितने तरह के आपके कानून बने हुए हैं, जितने तरह के आपके नियम बने हुए हैं, उसमें बदलाव आते रहना चाहिए। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब कोई जो होता है ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं जब कोई रिवॉल्यूशन होता है कि आपने सत्ता का सिर्फ जो है उसको परिवर्तन कर दिया, एक्स की जगह बाई आ गया। व्यवस्था का मतलब ये देखिए दिख रहा है, इनकी पार्टी का नाम क्या, अब हम लोग इसमें आ गए हैं जन सुराज। सुराज का मतलब ही होता है गुड गवर्नेंस। और अगर गवर्नेंस का क्या होता है कि जो भी आपकी पॉलिसी है, चाहे वो सर्विसेज की चीज हो, कोई सुविधा देने की बात हो, किसी चीज की बात हो, हैसल फ्री जिनके लिए है वो नहीं है। अब आप कहिएगा, आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा कार्यक्रम है सरकार आपके द्वार, और चले जाइए कौन सा काम सरकार किसी भी घर में जाकर कर रही है। और मैंने एक बार में आपको एक उदाहरण है, अब आप और हमारे विद्यार्थी है, उनको आय प्रमाण पत्र चाहिए, उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, उनको निवास प्रमाण पत्र चाहिए। जब पूछिएगा मुख्यमंत्री जी कहेंगे सब ऑनलाइन कर दिए हैं। जब वो लड़का अप्लाई करता है तो पता चला उनका सर्वर डाउन, और ऑफलाइन बिना पैसा दिए कहीं नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनके हर नॉर्थ ब्लॉक। मैंने कहा था, अब आप कहिएगा आप क्या करिएगा, व्यवस्था में उदाहरण के साथ मैं बार बार बोलता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन प्रत्येक नागरिक को इलेक्शन अपना वोटिंग कार्ड दे सकता है, तो भाई हम क्यों नहीं बिहार के सभी लोगों को, हमारे पास सभी लोग हैं, उनके घर पर प्रति वर्ष 31 मार्च के पहले ये जो प्रमाण पत्र है पहुंचा दिया जाए, या उनका अधिकार है। आप देखिए दूसरा ले लीजिए, रेवेन्यू का मामला आता है। आज अगर आपको अपना जो है पिटीशन कराना है, दाखिल खारिज कराना है, अरे साहब आपको तो जूते खिलाएंगे तो खिलाएंगे नहीं, कितना पैसा लगता है। बगल में चले चलिए, हम उत्तर प्रदेश में रहते, दाखिल खारिज बिल्कुल मीटिंग प्रधान के वहां प्रधान होते हैं, काम था कलेक्टर का, एसडीओ का, जो भी हमारे सबके सामने पूरी खतौनी की रजिस्ट्री की बाई पढ़ा जाता है, और जहां किसी को मृतक पाया गया पूरे गांव के सामने बोल करके उनका जो वारिस होता है नाम करता है। न कोई खपड़ा होता है न कोई धंधा होता है। यहाँ पता चला कि साहब यहाँ जाइएगा, जिस अंचल को कोई पूछता नहीं था, मैं मजाक में प्रशांत को कह रहा था, ये अंचल एक जमाने में ड्राई पोस्टिंग थी और ब्लॉक था जो वेट पोस्टिंग था, उल्टा हो गया। तो ये देखिए, आप कोई छोटी छोटी चीजों को करेंगे तो परिवर्तन दिखेगा। और वही सुझाव प्रशांत जी, आरसीपी जी, एक सवाल है, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे, पार्टी बनाए, कई पार्टी में गए, बहुत बढ़िया। देखिए उस समय तो हम आरसीपी टैक्स ले रहे थे, हम तो 2015 के बाद 2010 के बाद तो नहीं रहे, और 2022 के बाद हम पार्टी ले रहे थे, कौन टैक्स ले। एक सवाल है सर, आप लगातार नीतीश जी के साथ रहे, एक समय था कि नीतीश जी के आप दाएं बाएं सब हाथ थे, आपने कई पार्टी बदली, अपनी पार्टी बनाई, प्रशांत किशोर जी की पार्टी में आने का ऐसा क्या था कि आपने सोचा कि प्रशांत किशोर जी के साथ आए? देखिए कहीं पार्टी नहीं बदली, जरा सुनिए भाई, हम 2010 तक एक सरकारी सेवक थे, उसके बाद नीतीश बाबू के साथ हम पार्टी में ज्वाइन किए, उस पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। तो क्या परिस्थिति हुई, एक बार मैं कई बार बोल चुका हूं, तो मैं आप जानते हैं कि मैं एनडीए में, वहां पर मैं केंद्र में मंत्री था। ये संयोग मैं फिर बता कि भारतवर्ष के जैसे प्रधान जी जितने नेता हैं सभी पार्टियों को सबको जानते हैं, उसी तरह से मैं भी जितने बड़े बड़े नेता में सबको बढ़ती बन तो मैं एनडीए में था, मेरे बीजेपी के जितने नेता रहे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 सबसे बड़े पर्सनल समझ, उन लोगों ने कहा कि भाई आरसीपी जी हमारे साथ रहिए। आप जानते हैं 1.25 साल तक गए, हमको बोले भी कि आप हमारा काम करिए, लेकिन आपको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। आप जानते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, हम लोग बैठे नहीं रह सकते, तो हमने अपनी पार्टी बना ली। आप कहिएगा आप काहे कर, मैंने बताया कि हम भी जब पार्टी बनाए क्षेत्र को घूम रहे, प्रशांत जी भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जब हमने देखा सब लोगों से हमारे साथी लोग, तो देखिए हमारा 2025
तो चुनाव है। हम अगर बहुत वर्षों तक मेहनत करेंगे तो फैलाव है, लेकिन जब हम दोनों मिलते हैं तो उनकी खासियत है जो हमारी खासियत है। तो जो काम हम 5 साल में कर सकते थे वो 5 महीना में होता है। बहुत सीधी सी बात। अच्छा देखिए, आपने कन्हैया जी, आज तक भारतवर्ष में कोई टीम है क्या? सारी टीम ये टीम होती है। ये निर्भर करता है कि परफॉर्मेंस क्या है कन्हैया जी। हम लोग एक टीम है और एक टीम की तरफ परफॉर्म करेंगे। जिनको आज को बी टीम कहना, सी टीम कहना चाहिए। आसिफी जी, अपनी पार्टी आपसे बड़े जल्दी निराश हो गया। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, आपको साफ-साफ कहा कि हमारे पास 140 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी आजादी वाली बहुत बढ़िया। बिहार में विधानसभा कितने? 243। हमारे पास एक बार बताते हैं, मैं संगठन राजू जी आपने छेड़ा तो आज जरा जान लीजिए 534 प्रखंड है। सभी प्रखंडों पर हमने अध्यक्ष बनाया, सभी जिलों में अध्यक्ष बनाया। हमारे पास जो अपने 140 हुआ है, 155 हमने विधानसभा कर दी। भाई विधानसभा को ठीक, लेकिन मैंने बताया ना कि भाई हम तो भी करने लगे तो नीचे तक हमारी बात पहुंचना ही आसान नहीं है। लेकिन हमने बताया ना कि जो प्रशांत जी की खासियत है, इनके साथ कितने से दुकान किए हैं, तो इनके साथ जब हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनकी जगह नहीं, वो सब लोग तो वहीं से है। उन्होंने एक अच्छी बात कही ना, मैं एक बार मैं तो बार बार बोलता हूँ तो हमारी तरफ से प्रशांत जी बोल, मैं जेडी वाले को अपील करता रहता हूँ ना, वो पार्टी को हम लोग भूख स्तर पर पहुंचाए। अभी 4 लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, और अवैध कब्जा को छुड़वाने के लिए हम लोग अकेले लगे हुए थे, और हम तो दोनों 2015 में साथ ही काम कर रहे थे। लेकिन इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और हमारे जितने कार्यकर्ता है पता कर लीजिएगा। कल भी मैंने आपको मैं बता दूं, बिहार के जितने हमारे कार्यकर्ता थे उस समता काल से उनसे मैंने गिरी जी बैठे 3 घंटे तक। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलते, और हमारे जितने कार्यकर्ता सभी कार्यकर्ता हम है, सब उत्साही है और सब सकारात्मक है, और इसके बदौलत हम लोग आपको सब पत्रकार अनुभवी लोग हैं। अभी मार्केट में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता 5 नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की नीतीश कुमार के जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन चारों 5 लोगों की क्या भूमिका? वो चारों 5 लोग तो अपना क्षेत्र में बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई? वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहना है भेजेंगे